काशी को जाया था छोड़ने। और वहाँ पे मेरी बड़ी नवासी जो है बोले नाना ये गमछा पहनो तो तुम कैसे लगा, तो तुम निहाल अहमद के वहाँ रहे हो हमेशा। ये वास्ते वो मेरी नवासी पहनाई और मेरा फ़ोटो खींच लिया गया। और मैं 9 साल की उम्र में मैं निहाल साहब के साथ था। जब मैं कभी पार्टी नहीं बदला, इतना ऊंच नीच आया, मैं कभी पार्टी छोड़ के नहीं गया। और आज मेरी पार्टी फिराई जा रही है, जबकि 1999 में मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था निहाल साहब के बारे में, शेख आसिफ को, कि कभी शेख रशीद खानवादे को फतवा दिए थे मुफ्ती साहब कि निहाल अहमद को वोट देंगे ये वोट आपका हराम रहेगा। तो जब हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी, बहुत देर ऊँच नीचे आ रही है, मुफ्ती साहब के लोग जो है ज़बरदस्ती लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, इसको उड़ा उसको उड़ा। और कोई समाजवादी साथी निहाल अहमद के साथ लोग कभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग होंगे जो पैसे के बिकाऊ होंगे। सलीम गढ़वाल कभी आज तक बिका नहीं है और न बिकेगा। मरते दम तक के साथी निहाल अहमद के साथ था। आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई है। आज मेरी लड़की खुद इलेक्शन में खड़ी है। मैं उसके वास्ते जान तोड़कर मेहनत करूंगी, चाहे मर भी जाऊंगा। मैं उसके वास्ते मेहनत करते करते मर भी जाऊंगा, मगर मैं समाजवादी साथी निहाल अहमद का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि सलीम गढ़वाल जो है मुफ्ती साहब का काम कर रहा है, जो कि सलीम गढ़वाल रमज़ान महीने में पहला आदमी बोलने वाला मुफ्ती साहब को चोर सलीम गढ़वाल ही था। अब मैंने कभी, मेरे घर में लोग बोल रहे कि अब्बा तुम साथ छोड़ दो, मगर मैं बोला नहीं बेटा, अपन आखिरी मरे दम तक के अपने अब्बा ने बोला है कि निहाल अहमद का साथ छोड़ना नहीं है। हम लोग पूरे भाई लोग भतीजे लोग, एक भाई को छोड़ के जो हम लोग ने मुफ्ती साहब का साथ दिया था, मेरा भाई छोड़कर चला गया था शेख आसिफ के साथ, सिर्फ उसकी अकेले की वोट आसिफ को मिलेगी, बाकी उसके घर की वोट किसी सिर्फ शान हिंद को मिलेंगी। मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों की, मेरे दामादों की टोटल वोट जो है समाजवादी साइकिल निशान पर मिलेंगी। कर रहे हैं ये जो चुनाव हो रहा है, मुफ्ती साहब के नीचे से, पाँव के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है। और हम लोगों का जो टकराव है शेख आसिफ के साथ में है, शान हिंद का। मुफ्ती साहब तो कहीं हमको लगने वाले नहीं हैं। पहला जैसा निहाल साहब का दबदबा था वैसे ही अभी भी शान और मुस्तकीम की टीम में वैसे ही दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा कायम करेंगे। नशे के खिलाफ तो सबसे पहले हम लोग ने आवाज़ उठाया था, मुस्तकीम भाई, शान हिंदो। और ये सब नशे की चीज़ जो है, ये जो आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं शेख आसिफ भाई, ये वही लोग का कारोबार है। जैसे कि कल जिलानी चौक में झगड़ा हुआ, तो मैं हुआ, तो वहाँ पे ये सब मलंगवाड़ी में जो धंधा होता है, कुत्ता गोली, शराब, पाउडर, ये सब उन्हीं के लोग हैं। और उन्हीं के लोगों ने ये झगड़ा फसाद किया है। और ये बोलते हैं कि हम लोग को मुफ्ती अपने शेख आसिफ ने हमको CR दिया है। अगर मैं पूछना चाहे तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से कि अगर उसने हमको 2 CR दिया तो उसकी माँ ने दूध पिलाई है, तो ये साबित करके बता दे कि हम लोगों को 2 CR ने दिया है शेख आसिफ। ये जो हमेशा मुफ्ती साहब कभी शिंदे से पैसा लेते हैं, कभी उदय ठाकरे से लेते हैं, कभी MLC का लेते हैं, कभी सदारती चुनाव का लेते हैं, ये सब BJP वाले हैं। ये हमारा एक भी बता दो कि हमने किससे पैसा लिया, BJP वालों से या शिवसेना वाले से, बताओ। हमने पीछे शिवाजी पुतले के लिए धरना दिया था, तो उदय ठाकरे ने बम्बई बुलाया था, नाना पटोले ने बम्बई बुलाया था, यही मुस्तकीम और शान हिंद लोग गए थे। अगर हम पैसा खाते थे दूसरे लोग हमको क्यों बुलाते बम्बई? जैसे मुफ्ती साहब बोलते हैं कि हम लोगों को 2 CR मिला है, 2 CR से ज़्यादा तो मुफ्ती साहब ले चुके हैं। शेख आसिफ को महापौर बनाना, ताहिरा को महापौर बनाना, सब इनके मेंबर ही थे। मैं खुद एक मेंबर के साथ में था। जैसा दे रहे थे
आसिफ और शेख रशीद मुफ्ती साहब को, तो हमको एक मेरा भाई इंतकाल हो गया, हम लोग सब साथ में जाते थे, यही लोग मुफ्ती साहब को पैसा देते थे और हमेशा तो मुफ्ती साहब उनकी मदद की है और हमने मुफ्ती साहब की मदद की है, तन मन धन से मदद करके उनको चुन के लाया है। यही मुस्तकीम लिखनेटी है और शान हिंद है। जो मुफ्ती साहब की कोई औकात नहीं थी चुन के आने की, और आप बता देवे वो मुस्तकीम और शान नहीं है तो कैसे चुन के आते हैं। सबसे बड़े एहसान फरामोश तो मुफ्ती साहब है। और आज हमको मजाक से गमछा पहना के फ़ोटो खिंचा के चला रहे हैं, तो सलीम गड़बड़ क्या बिका है क्या? सलीम गड़बड़ आज तक के 5 पैसा किसी का खाया नहीं है और न खाएगा।